उपवास, आत्मा के लिए उपवास। शिवरात्रि पर लोग उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास का वास्तविक अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि परमात्मा के समीप रहना है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है निवास। सच्चा उपवास यह है कि हम अपना मन परमात्मा की याद में लगाएं और संसारिक इच्छाओं से दूर रहें। जब हम ईश्वर की संगति में रहते हैं तो हम उन्हीं के समान शांत, पवित्र और शक्तिशाली बन जाते हैं। इस अज्ञान की रात में स्वयं परमपिता शिव इस संसार में अवतरित होते हैं, इसलिए इसे शिव रात्रि कहा जाता है। शिव यानी कल्याणकारी और रात्रि यानी अज्ञान का समय। जब संसार में अंधकार होता है, तब ईश्वर हमें ज्ञान का प्रकाश देने आते हैं। मंदिरों में शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करने की परंपरा इसी को दर्शाती है। यह निरंतर बहने वाली जलधारा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक ज्ञान की बूंदें धीरे धीरे हमारी बुद्धि को शुद्ध करती हैं और हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं, रूपांतरित करती हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया, पवित्रता का संकल्प। कलयुग से सतयुग की यात्रा के लिए हमें अपने मूल स्वरूप पवित्रता की ओर लौटना होगा। ओम शांति। महाशिवरात्रि, आत्मा का दिव्य जागरण। क्या संसार हमेशा अंधकार में रहेगा या एक नया सवेरा आने वाला है? यदि हम अपने जीवन, मन की स्थिति और आसपास की दुनिया को देखें तो दुख, अशांति, नफरत और कष्ट दिखाई देते हैं। हम इसे स्वाभाविक मान बैठे हैं। इसे कलयुग की पराकाष्ठा कहते हैं। यह मानते हुए कि संसार अपनी निम्नतम स्थिति में पहुंच चुका है। लेकिन क्या यही अंत है या फिर परिवर्तन की कोई आशा है? क्या यह अंधकार सदा रहेगा? परमात्मा का वचन स्पष्ट है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जब अज्ञान और पीड़ा चरम पर पहुँचती है तब स्वयं ईश्वर हमें जागृत करने और हमें पवित्रता और शांति के नए युग की ओर मार्गदर्शन देने आते हैं। लेकिन यह परिवर्तन कैसे होता है? हम कलयुग से सतयुग तक कैसे पहुँचते हैं? इसका उत्तर हमारे भीतर छिपा है, हमारे संस्कारों में, हमारी पवित्रता में और हमारे जागरण में। काल चक्र, अंधकार से प्रकाश की ओर। यह संसार 4 युगों से होकर गुजरता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही कलयुग की सबसे गहरी रात के बाद नया युग आता है। लेकिन यह परिवर्तन अपने आप नहीं होता। हमें स्वयं अपने संस्कारों को बदलकर स्वर्णिम युग लाना होगा। आज मानवता अज्ञान के गहरे नींद में सोई हुई है। हम स्वयं को शरीर, नाम, धन और रिश्तों से जोड़कर देखते हैं और अपने सच्चे स्वरूप आत्मा को भूल चुके हैं। यही बड़ी सबसे भूल है। लेकिन जिस प्रकार सूरज की पहली किरण रात के अंधकार को तोड़ती है, उसी प्रकार पहला आध्यात्मिक ज्ञान हमें जागृत करता है। तो प्रथम जागरण है, मैं आत्मा हूँ। जिस क्षण हमें यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ, प्रकाश का शाश्वत अस्तित्व, हम जागने लगते हैं। हमारा नाम, पद, धन, प्रतिष्ठा केवल बाहरी पहचान है, लेकिन हमारी वास्तविक पहचान एक शांत, प्रेमपूर्ण और पवित्र आत्मा की है। यह पहली अनुभूति हमारी बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से भर देती है। परमात्मा का अवतरण, शिवरात्रि का महत्व। इस अज्ञान की रात में स्वयं परमपिता शिव इस संसार में अवतरित होते हैं, इसलिए इसे शिव रात्रि कहा जाता है। शिव यानी कल्याणकारी और रात्रि यानी अज्ञान का समय। जब संसार में अंधकार होता है तब ईश्वर हमें ज्ञान का प्रकाश देने आते हैं। मंदिरों में शिवलिंग पर जलधारा अर्पित करने की परंपरा इसी को दर्शाती है। यह निरंतर बहने वाली जलधारा इस बात का प्रतीक है कि आध्यात्मिक ज्ञान की बूंदें धीरे धीरे हमारी बुद्धि को शुद्ध करती हैं और हमें ट्रांसफॉर्म करती हैं, रूपांतरित करती हैं। रूपांतरण की प्रक्रिया,
पवित्रता का संकल्प। कलयुग से सतयुग की यात्रा के लिए हमें अपने मूल स्वरूप पवित्रता की ओर लौटना होगा। इसलिए शिवरात्रि पर पवित्रता का संकल्प लिया जाता है। मन, वचन और कर्म की पवित्रता, विचारों की पवित्रता, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या और अहंकार को छोड़ना, रिश्तों की पवित्रता, सबके प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना, आहार की पवित्रता, सात्विक, शुद्ध और शाकाहारी भोजन ग्रहण करना, कर्मों की पवित्रता, हर कार्य को धर्म और सत्यता के आधार पर करना। जब हम पवित्रता को स्वीकार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी बुद्धि परमात्मा की ओर जाने लगती है। तब ध्यान में बैठने का संघर्ष समाप्त हो जाता है, क्योंकि पवित्रता हमें ईश्वर के समीप ले आती है। बेर फल अपने भीतर बस रहे बैर भाव रूपी बैर को अर्पण करें। उपवास, आत्मा के लिए उपवास। शिवरात्रि पर लोग उपवास रखते हैं, लेकिन उपवास का वास्तविक अर्थ केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि परमात्मा के समीप रहना है। उप का अर्थ है निकट और वास का अर्थ है निवास। सच्चा उपवास यह है कि हम अपना मन परमात्मा की याद में लगाएं और संसारिक इच्छाओं से दूर रहें। जब हम ईश्वर की संगति में रहते हैं तो हम उन्हीं के समान शांत, पवित्र और शक्तिशाली बन जाते हैं। शिवरात्रि की भेंट, दोषों का समर्पण। इस दिन लोग आख, धतूरा और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। ये सभी जहरीले होते हैं, फिर भी इन्हें अर्पित किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कमजोरियों और विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का प्रतीक है। हम इन्हें अपने संस्कार मान बैठे, लेकिन शिवरात्रि हमें इन्हें ईश्वर को समर्पित करने की प्रेरणा देती है। जब हम इन दोषों को त्याग देते हैं तभी हमारे भीतर दिव्य गुणों का विकास होता है और हम स्वर्णिम युग के निर्माता बनते हैं। परम आनंद, भांग का आध्यात्मिक अर्थ। बहुत से लोग शिवरात्रि पर भांग का सेवन करते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है। भांग का वास्तविक अर्थ है परमात्मा के ज्ञान और प्रेम की मस्ती में डूब जाना। यह कोई अस्थायी नशा नहीं, बल्कि एक दिव्य आनंद की स्थिति है जो हमें जीवन भर स्थायी सुख देती है। जब हम इस दिव्य नशे में रहते हैं तो हमें बाहरी चीजों में सुख की खोज करने की आवश्यकता नहीं रहती। परमात्मा की पहचान, सच्चा जागरण। इस पावन दिन हमें यह पहचानना चाहिए कि परमात्मा इस संसार में आ चुके हैं और हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, लेकिन करोड़ों में से केवल कुछ ही उन्हें पहचानते हैं। परमात्मा को पहचानने का सबसे सरल तरीका है उनके द्वारा दिए गए ज्ञान रूपी अमृत को धारण करना, ध्यान और आत्म परिवर्तन के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, पवित्रता का संकल्प लेकर ईश्वर की याद में रहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा जागरण एक दिन का नहीं, बल्कि जीवन भर का हो जाता है। यह परिवर्तन पुराने से नए, अंधकार से प्रकाश और दुख से आनंद की यात्रा है। परिवर्तन के इस निमंत्रण को स्वीकार करें। इस शिवरात्रि आइए परमात्मा को उनके सच्चे स्वरूप में पहचानें, उनके ज्ञान को स्वीकार कर अपनी बुद्धि को जागृत करें, पवित्रता का संकल्प लें और परमात्मा की याद में रहें। अपनी कमजोरियों को त्यागें और दिव्य गुणों को अपनाएं। स्वर्णिम युग के सृजनकर्ता बने। अब परिवर्तन का समय आ गया है। नया सवेरा हमारा इंतजार कर रहा है। आइए इसे अपने आत्म परिवर्तन से साकार करें। परमात्मा से जुड़ने के लिए हमें अपने आध्यात्मिक स्व को सर्वोच्च सत्ता से जोड़ना होता है। परमात्मा शांति और प्रेम के महासागर हैं। उनके साथ संबंध जोड़ना ही योग कहलाता है। इस ध्यान की विधि, आरामदायक स्थिति में बैठें, अपनी आंखें हल्की खुली रखें और गहरी सांसें लें। स्वयं से कहें, मैं एक शुद्ध, शांत आत्मा हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ। मेरा मूल स्वभाव प्रेम, शक्ति और आनंद है।
मैं सर्वोच्च ज्योति स्वरूप शिव बाबा से जुड़ा हुआ हूँ। उनकी दिव्य ज्ञान की वर्षा मेरी बुद्धि को पवित्र कर रही है। बूंद बूंद कर मेरी सभी कमजोरियाँ विलीन हो रही हैं। मैं जागरूक हो रहा हूँ। मेरे माध्यम से एक नया स्वर्णिम युग रचा जा रहा है। मैं एक दिव्य आत्मा हूँ। मैं स्वर्णिम युग का निर्माता हूँ। इस एहसास को अपनी नई वास्तविकता बनाएं। आप इस ध्यान को अपने दैनिक अभ्यास का हिस्सा बना सकते हैं, जिससे आपका परमात्मा से गहरा और सशक्त संबंध स्थापित होगा। ओम शांति। थैंक यू सो मच।